आज सराफा बाजार में जो बदलाव देखने को मिला, उसने देश भर के सोना चांदी खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अचानक आई इस गिरावट ने न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हलचल पैदा कर दी है। लंबे समय से ऊंचे दामों पर टिके सोने और चांदी ने एक ही दिन में ऐसी गिरावट दिखाई, जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी। बाजार खुलते ही कीमतों में कमजोरी साफ नजर आने लगी और देखते ही देखते सोना और चांदी दोनों अपने हालिया उच्च स्तरों से नीचे फिसलते चले गए। बीते कुछ हफ्तों से सोना और चांदी लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे थे। कीमतें उस स्तर तक पहुंच चुकी थीं जहां आम खरीदार के लिए गहने बनवाना या निवेश करना मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन आज का दिन तस्वीर बदलने वाला साबित हुआ। सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम बड़ी गिरावट दर्ज की गई। वहीं चांदी ने तो इतिहास की सबसे तेज गिरावटों में से एक दर्ज की। एक झटके में चांदी इतनी सस्ती हो गई कि बाजार में खरीदारी की हलचल तेज हो गई। इस गिरावट का असर सीधे घरेलू सराफा बाजार पर पड़ा। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दबाव बढ़ा, भारतीय बाजारों में भी भाव नीचे आने लगे। जो लोग लंबे समय से सोना चांदी सस्ते होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह राहत भरी खबर बनकर आई। खासतौर पर उन परिवारों के लिए जिनके घर में शादी, विवाह या अन्य शुभ कार्य तय हैं, आज के भाव काफी मायने रखते हैं। आज के ताजा भावों पर नजर डालें तो चांदी की कीमतों में सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिली। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 350 रुपये के आसपास दर्ज किया गया। 8 ग्राम चांदी का भाव करीब 2,800 रुपये रहा। 10 ग्राम चांदी का भाव लगभग 3,500 रुपये पर आ गया। 100 ग्राम चांदी का भाव करीब 35,000 दर्ज किया गया, जबकि 1 किलोग्राम चांदी का भाव लगभग 3,50,000 के आसपास रहा। इन आंकड़ों से साफ है कि चांदी में एक ही दिन में बड़ी कमजोरी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी तस्वीर कुछ अलग नहीं रही। चांदी की कीमतों में एक ही झटके में भारी गिरावट देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी ऊंचे स्तरों से फिसलकर काफी नीचे आ गई। वहीं सोने की कीमतों में भी तेज गिरावट दर्ज की गई, जिससे बुलियन मार्केट में मुनाफा वसूली का माहौल बन गया। यह गिरावट अचानक आई और इसी वजह से बाजार में उतार चढ़ाव काफी तेज रहा। यह दिन बुलियन मार्केट के लिए इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में सोना अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका था। वहां से इतनी बड़ी गिरावट ने बाजार की दिशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन निवेशकों ने ऊंचे दामों पर खरीदारी की थी, उनके लिए यह समय थोड़ा सतर्क रहने का है, जबकि जो लोग खरीदारी की योजना बना रहे थे, उनके लिए यह भाव आकर्षक नजर आ रहे हैं। इस पूरे उतार चढ़ाव के पीछे कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय कारण माने जा रहे हैं। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व से जुड़ी अनिश्चितता बाजार पर असर डाल रही है। नए चेयरमैन को लेकर चल रही चर्चाओं और ब्याज दरों से जुड़ी अटकलों ने डॉलर को मजबूती दी है। जब डॉलर मजबूत होता है और बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, तो सोने और चांदी पर दबाव बनता है। इसी वजह से हाल के दिनों में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। इसके अलावा अमेरिका का ताज़ा महंगाई डेटा भी बाजार के लिए अहम रहा है। महंगाई के आंकड़े उम्मीद से मजबूत रहने के कारण यह संकेत मिला कि ब्याज दरों में तुरंत कटौती की संभावना कम हो सकती है। ऊंची ब्याज दरें सोने के लिए नकारात्मक मानी जाती हैं, क्योंकि ऐसे समय में निवेशक दूसरे विकल्पों की ओर रुख करते हैं। इसका असर सीधे सोने और चांदी की कीमतों पर देखने को मिला। हालांकि दूसरी ओर एशियाई बाजारों से अलग संकेत भी मिले हैं। चीन से आए आंकड़ों के अनुसार गोल्ड ईटीएफ में जबरदस्त निवेश देखने को मिला है। गिरावट के दौरान एशिया से खरीदारी बढ़ी है, जो यह दर्शाती है कि लंबी अवधि के निवेशक इस कमजोरी को मौके के रूप में देख रहे हैं। यह फैक्टर सोने की कीमतों को नीचे से सपोर्ट दे सकता है। भारतीय बाजार में भी सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कारण ही नहीं, बल्कि घरेलू अटकलों का असर देखने को मिला है। बजट को लेकर चल रही चर्चाओं और इंपोर्ट ड्यूटी में संभावित बदलाव की उम्मीदों ने भी बाजार को प्रभावित किया है। अगर सरकार आयात शुल्क में कोई बदलाव करती है, तो सोने और चांदी की कीमतों में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसी वजह से एमसीएक्स और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के भाव में अंतर दिखाई देता है। अब अगर आने वाले दिनों की बात करें तो बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। शॉर्ट टर्म में कीमतें खबरों के आधार पर तेजी या गिरावट दिखा सकती हैं। फेडरल रिजर्व से जुड़े बयान,
डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक आंकड़े बाजार की दिशा तय करेंगे। ऐसे माहौल में अचानक तेज गिरावट के बाद हल्की रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। मीडियम और लॉन्ग टर्म नजरिए से देखें तो तस्वीर पूरी तरह नकारात्मक नहीं मानी जा रही है। दुनिया के कई केंद्रीय बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता, भू राजनीतिक तनाव और करेंसी से जुड़ी चिंताओं के कारण सोने को अब भी सुरक्षित निवेश माना जा रहा है। यही वजह है कि बड़ी गिरावट के बावजूद कीमतों में पूरी तरह टूटन नहीं दिखी है। चांदी की बात करें तो उसकी औद्योगिक मांग मजबूत बनी हुई है। सोलर सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में चांदी की खपत लगातार बढ़ रही है। हालांकि जब तेजी बहुत तेज होती है तो करेक्शन भी उतना ही तेज आता है। इसी कारण चांदी में उतार चढ़ाव सोने की तुलना में ज्यादा देखने को मिलता है। अब अगर भारतीय सराफा बाजार में सोने के ताजा भाव देखें तो 18 कैरेट सोने की कीमतों में भी आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई। 18 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव करीब 1,249 रुपये के आसपास रहा। 8 ग्राम सोने का भाव लगभग 96,392 रुपये दर्ज। 10 ग्राम सोने का भाव करीब 1,20,490 रुपये के आसपास रहा, जबकि 100 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,24,900 रुपये रहा। इसमें प्रति 10 ग्राम हजारों रुपए की गिरावट देखने को मिली है। 22 कैरेट सोने की बात करें तो यहां भी कीमतों में साफ कमजोरी देखने को मिली। 22 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव लगभग 14,725 रुपये के आसपास रहा। 8 ग्राम सोने का भाव करीब 1,17,800 रुपये दर्ज किया गया। 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,47,250 रुपये और 100 ग्राम सोने का भाव करीब 14,72,500 रुपये रहा। हाल के दिनों में 22 कैरेट सोने की कीमतों में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने के भाव पर नजर डालें तो यहां भी बाजार नरम नजर आया। 24 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव लगभग 16,300 रुपये के आसपास दर्ज किया गया। 8 ग्राम सोने का भाव करीब 1,28,504 रुपये रहा। 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,63,0 रुपये और 100 ग्राम सोने का भाव करीब 16,30,0 रुपये के आसपास रहा। इन भावों में जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से लागू होते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का दिन सोना चांदी बाजार के लिए बेहद अहम रहा है। कीमतों में आई इस गिरावट ने बाजार को नई दिशा दी है। आगे आने वाले समय में वैश्विक हालात, डॉलर की चाल, ब्याज दरों और घरेलू नीतियों का असर कीमतों पर देखने को मिलता रहेगा। मौजूदा हालात में बाजार पर नजर बनाए रखना जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि उतार चढ़ाव का दौर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आज की गिरावट ने यह साफ कर दिया है कि सोना और चांदी में तेजी के साथ साथ करेक्शन भी उतना ही तेज हो सकता है। आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जाएगा, यह कई बड़े आर्थिक और वैश्विक फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। फिलहाल सराफा बाजार में हलचल बनी हुई है और हर नई खबर के साथ भावों में बदलाव देखने को मिल रहा है।